पास्ट इंडेफिनिट टेंस में व्हेन का कैसे प्रयोग किया जाता है, यहाँ पर कुछ वाक्यों का उदाहरण देके बताया जा रहा है और साथ में व्हेन की परिभाषा भी बताई जा रही है। व्हेन एक क्वेश्चन वर्ड है, मतलब QW। व्हेन एक कंजंक्शन भी है। व्हेन एक WH फैमिली वर्ड और टाइम वर्ड भी है, टाइम को भी प्रकट करता है। व्हेन का प्रयोग ज़्यादातर इंटेरोगेटिव वाक्यों में होता है। अब स्ट्रक्चर, व्हेन एक क्वेश्चन वर्ड है, WH फैमिली वर्ड भी है। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर डूअर, डूअर मीन कर्ता, सब्जेक्ट, फिर V1, फिर अदर वर्ड्स। व्हेन एक क्वेश्चन वर्ड भी है और WH फैमिली भी है, ये अपने साथ हेल्पिंग वर्ब का पास्ट इंडेफिनिट टेंस होने की वजह से डिड का प्रयोग लेता है। क्योंकि जितने भी क्वेश्चन वर्ड या WH फैमिली के वर्ड होते हैं वो अपने साथ हेल्पिंग वर्ब जरूर लेते हैं। तो जब व्हेन के साथ हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग आ गया तो तब मेन वर्ब V1 का प्रयोग किया जाएगा। ये ध्यान रहे, क्योंकि बच्चे यहीं पर गलती करते हैं, क्योंकि उनको बताया जाता है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में V2 का प्रयोग किया जाता है। V2 का मतलब है वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब इस प्रकार के वाक्यों में मेन वर्ब V1 का प्रयोग किया जाएगा। जैसे तुम्हें यह कब मालूम हुआ। When did you come to know? तुम्हें ये कब मालूम हुआ। अब when के साथ हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग किया गया है, उसके बाद सब्जेक्ट डूअर यू, सेकंड पर्सन जो है, फिर मेन वर्ब कम का प्रयोग किया गया है। कम टू नो ये एक फ्रेजल वर्ब है, मतलब तुम्हें ये कब मालूम हुआ। कम टू नो के बारे में हम एक पहली वीडियो में भी पूरे वाक्यों का उदाहरण देकर विवरण बता चुके हैं। ये कब हुआ, When did it happen। तो जहाँ पर कभी वाक्य में सब्जेक्ट ना हो तो तब इट का प्रयोग भी हम कर सकते हैं। When did it happen, ये कब हुआ, ये का मतलब इट है। यहाँ भी हैपन जो है मेन वर्ब के रूप में V1 का प्रयोग किया गया है, क्योंकि ये साफ है जिस पास्ट इंडेफिनिट के जिन वाक्यों में डिड या डिड नॉट का प्रयोग करेंगे तो मेन वर्ब V1 का प्रयोग किया जाएगा। आपको मेरा मैसेज कब मिला। When did you get my message। आपको मेरा मैसेज कब मिला। मैसेज की स्पेलिंग है MESSAGE, मैसेज में ना संदेश।
आपने वह नौकरी कब छोड़ी? When did you leave that job? आपने वह नौकरी कब छोड़ी? अब when के साथ did आ गया, जो कि यहाँ पर एज ए हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है did। ये do की सेकंड फॉर्म did है, और leave वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। When did you leave that job? आपने वह नौकरी कब छोड़ी? तुम्हें नौकरी कब मिली? When did you get a job? तुम्हें नौकरी कब मिली? अब यहाँ पर जॉब जो है एज ए नाउन के रूप में है, तो जब सिंगुलर नाउन हो तो उसके पहले हम आर्टिकल ए का प्रयोग कर सकते हैं, भले हिंदी के वाक्य में उसका जिक्र न किया गया हो। तुमने ये कब किया? When did you do? तुमने ये कब किया? अब when के बाद हेल्पिंग वर्ब did का प्रयोग किया गया है, और उसके बाद you सेकंड पर्सन है एज ए डूअर प्रयोग किया गया है, और उसके बाद मेन वर्ब डू माना करना। आपने या तुमने ये कब किया, तो डू जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब डिड के आने से मेन वर्ब V1 का प्रयोग किया जाता है। तुम्हारी शादी कब हुई? When did you marry? तुम्हारी शादी कब हुई? तुमने ये खबर कब सुनी? When did you hear this news? तुमने ये खबर कब सुनी? आप कब पहुँचे? When did you reach? आप कब पहुँचे? तुम कल कब आए? When did you come yesterday? Yesterday का मतलब होता है बीता हुआ कल, मतलब जो बात बीत गई हो। तो इसलिए जो यस्टरडे है पास्ट इंडेफिनिट टेंस के लिए एक कीवर्ड है। मतलब जब भी यस्टरडे का किसी वाक्य में जिक्र आ जाए, आप समझ जाओ वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। जहाँ यस्टरडे के साथ आप हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ही प्रयोग करें, ये बिल्कुल करेक्ट है। राहुल जर्मनी में कब रहता था? अब ये सिंगल क्लाउज का वाक्य है। अब रहता था आप सोचोगे पास्ट परफेक्ट टेंस है, लेकिन पास्ट परफेक्ट टेंस में दो क्लाज आते हैं। राहुल जर्मनी में कब रहता था? When did राहुल live in जर्मनी?